शाहजहां ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। अंग्रेज़ों ने वही फार्मूला लगाया कि हाथ जोड़ते हैं और गला काटते हैं। अभी शाहजहां नहीं जानता था कि आज की दी गई इजाज़त और जिनको ये कमज़ोर समझ के इजाज़त दे रहे थे कि ये क्या कर लेंगे, वही एक दिन इनका तख्ता पलटने वाला था। ये रेलवे लाइन जो है ये अंग्रेज़ों की बनाई हुई है। ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। वो जो नहरों के ऊपर पुल हैं और ये नहरें हैं ये भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं, और बहुत सारी बिल्डिंगें भी अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं। तो फिर ये अंग्रेज़ कहाँ हैं? अंग्रेज़ तो हमें नज़र नहीं आते। तो इनका बरसगीर में पाकिस्तान और इंडिया अगर एक देखें, क्योंकि इनकी जो मेन तारीख है पाकिस्तान की और इंडिया की ये एक ही चलती आ रही थी। अभी 100 साल भी नहीं हुआ कि इनको अलग-अलग तस्लीम किया जा रहा है। तो अगर पूरी तारीख पाकिस्तान की भी देखनी होगी तो बरसगीर की तारीख ही देखनी होगी। इंडिया और पाकिस्तान को मिला के जो खित्ता बनता है, बांग्लादेश भी इसमें अब शामिल है। तो ये अंग्रेज़ यहाँ कब और कैसे आए और इनको यहाँ आना ही क्यों पड़ा? दरअसल 16वीं सदी ईस्वी में, जैसे आज 2026 ईस्वी है, ऐसे ही 16वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इन्होंने बर्तन बनाने वाली मशीनें, कपड़ा बनाने वाली मशीनें, बहुत सारी बेसिक मशीनरी बना ली थी, बहरी जहाज़ बना लिए थे, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। आप यूं समझ सकते हैं कि इनके पास गन्ना भले ही नहीं था, लेकिन गन्ने को इसके रस में कन्वर्ट करने वाली मशीन और फिर उस रस को चीनी में तब्दील करने वाली मशीन इन अंग्रेज़ों ने आज़ाद कर ली। तो जब अंग्रेज़ों ने बहुत सारा मटेरियल बना लिया तो अब अपने इस मटेरियल को इन्होंने बेचना भी था। तो इस मटेरियल को बेचने के लिए फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में निकले। उसमें से एक इंडिया भी था, हिंदुस्तान। तब का जो हिंदुस्तान है वो बरसगीर था। ये चीज़ ज़हन नशीं रखें कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला के बरसगीर कहते हैं, और जब हम इंडिया कहेंगे तो हम 16वीं सदी ईस्वी के इंडिया को बोलेंगे तो वो बरसगीर ही कहलाएगा। तो अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इन्हें अपनी प्रोडक्ट सेल करनी थी, तो इन्हें बड़ी और नई मार्केटों की तलाश थी। इसी मकसद के लिए वो इंडिया पहुंचते हैं। तब यहाँ शाहजहां की हुकूमत थी जो मुग़ल बादशाह था। जब ये अंग्रेज़ यहाँ पे आते हैं तो शाहजहां इनसे तजारत करने से इनकार कर देता है। कई सालों तक ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि मुग़लों से हमें इतनी ही इजाज़त मिल जाए कि हम यहाँ पर तजारत कर सके, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारा मटेरियल बना लिया था। और यहाँ इंडिया में भी बहुत सारे मसाला जात थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लोहा था जिसकी उन्हें ज़रूरत रहती थी। तो अंग्रेज़ सिंपली ये चाहते थे कि वो अपनी चीज़ें यहाँ बेचें और यहाँ से मसाले, लोहा और मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ से वहाँ पे ले जाएं। तो इसी मकसद के लिए अंग्रेज़ सालों तक यहाँ पे स्ट्रगल करते रहे, लेकिन तब शाहजहां ने इन्हें इजाज़त नहीं दी। अंग्रेज़ों ने वही फार्मूला लगाया कि हाथ जोड़ते हैं और गला काटते हैं। ये मुद्दत तक जो है वो मुग़लों को खुश करने के लिए उन्हें तोहफे तोहफ़ देते रहे, और फाइनली शाहजहां ने इनको यहाँ तजारत की इजाज़त दे दी। अभी शाहजहां नहीं जानता था कि आज की दी गई इजाज़त और जिनको ये कमज़ोर समझ के इजाज़त दे रहे थे कि ये क्या कर लेंगे, वही एक दिन इनका तख्ता पलटने वाला था। तो सिंपली अंग्रेज़ जो हैं यहाँ पर फिर ईस्ट इंडिया के नाम से एक कंपनी बनाते हैं और तजारत शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी बादशाह थे वो अपने अपने जो उनका दायरा था, इलाका था, वहाँ पे ही मसरूफ़ रहते थे, और मरकज़ी हुकूमत कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी।
और इनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तजारत थी ये पूरे बरसगीर में फैली हुई थी। मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने अपनी शॉप्स रखी, फैक्ट्रियां बनाई। तो इस तरह इनका नेटवर्क जो है वहाँ के तब की हुकूमत से ज़्यादा मजबूत नेटवर्क इस ईस्ट इंडिया कंपनी का था। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो इनको हासिल था वो ये था कि इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे जो कि मुगलों के पास नहीं थे। लेकिन यहाँ तक जब हम देखते हैं तो इसमें ना तो मुगल्स कोई पुल बना रहे हैं, ना ही यहाँ पर वो रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। ये सब वो तब करते हैं जब वो पूरे मुल्क को गुलाम बना लेते हैं, पूरे बरसगीर पे अपनी हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन फैक्ट्रियां आपने देखी होंगी, आज भी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। तो कभी ऐसा नहीं होता कि किसी फैक्ट्री ने पूरे मुल्क को ही गुलाम बना लिया हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा क्या था कि इतने बड़े रकबे और आबादी वाले मुल्क को ये आसानी से गुलाम बना सके। ये सब हम जानेंगे अंग्रेज, मुगल और बरसगीर की हिस्ट्री की अगली किस्त में।